हेलो एवरीवन। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूनम होम साइंस क्लासेस पर। आज हम प्रसार शिक्षा का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार को अंग्रेजी में एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विस्तारित अथवा प्रसारित करना। एक्स का अर्थ है बाहर की ओर। एक्सटेंशन का पूर्ण अर्थ हुआ बाहर की ओर प्रसारित करना, अर्थात किसी भी वस्तु अथवा विचार को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाना। प्रसार को अंग्रेजी में एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से बना है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में बना है, तो इसको याद रखें। जिसका अर्थ है विस्तारित अथवा प्रसारित करना। एक्स का अर्थ है बाहर की ओर। एक्सटेंशन का पूर्ण अर्थ हुआ बाहर की ओर प्रसारित करना, अर्थात किसी भी वस्तु अथवा विचार को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाना। यही वस्तु तथा विचार का प्रसार कहलाता है, तो इसको याद रखें। एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम सन 1994 में ईवी बोरहीज ने कृषि विज्ञान के प्रसार के संबंध, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1994 में ईवी बोरहीज ने कृषि विज्ञान के प्रसार के संबंध में किया था। इसके पश्चात कई देशों में प्रसार संबंधी कार्यक्रमों का संचालन किया गया। हमारे सामने कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ग्रामीण प्रसार, रूरल एक्सटेंशन, प्रसार सेवा एक्सटेंशन सर्विस, प्रसार प्रक्रिया एक्सटेंशन प्रोसेस, प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन जैसे शब्द आने लगे। एक्सटेंशन अथवा प्रसार शब्द से तात्पर्य किसी भी प्रकार के विकास से है। वास्तव में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों को शिक्षित कर उनके दैनिक जीवन में उस शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए प्रेरित करती है। अतः स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा लोगों को परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करने का माध्यम है। प्रसार शिक्षा का अर्थ भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विद्वानों की परिभाषा यहाँ प्रस्तुत करना असंगत न होगा। हेमंडस के अनुसार जो लोग पाठशाला नहीं आते हैं उनके लिए प्रसार शिक्षा का उद्देश्य कृषि तथा गृह विज्ञान में शिक्षा की एक ऐसी शाखा स्थापित करना है जो उसे सूचना, विचार व सुझाव प्रदान करेगी, प्रोत्साहन देगी और सहायता करेगी, जिससे उनकी कृषि अधिक लाभप्रद, भवन सुखमय और जीवन संतोषमय हो सकेगा। कैल्सी तथा हर्ने के अनुसार प्रसार शिक्षा विद्यालयों से बाहर शिक्षा देने की प्रणाली है जिसमें प्रौढ़ एवं युवा व्यक्तियों को स्वयं के कार्यों द्वारा सिखाया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी में पूछा गया है। कैल्सी तथा हर्ने के अनुसार ये परिभाषा यूपीटीजीटी में पूछी गई है। एमसी वूरिट के अनुसार प्रसार शिक्षा लोगों को अपनी समस्याओं का सही निर्णय करने की शिक्षा प्रदान करती है, उनको ज्ञानार्जन में सहायता देती है तथा नवीन कार्यों के लिए उत्प्रेरित करती है, किंतु ये कार्य स्वयं के ज्ञान तथा निर्णयों के द्वारा ही होना चाहिए। डगलस एंड स्मिंजर के अनुसार यह एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों के प्रति अभिवृत्तियों द्वारा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। ओपी धामा के अनुसार प्रसार कार्य एक औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है। ओपी धामा के अनुसार ये परिभाषा
UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछी गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण व नगरीय व्यक्तियों को भौतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत और सहकारिता प्रयत्न द्वारा लगातार सुधार करने में सहायता करना। ये ग्रामीण व नगरीय दोनों पक्षों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहती है। इसके द्वारा कृषि, गृह प्रबंध, पोषण विज्ञान, स्वच्छता आदि जीवन के सभी पक्षों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के हल हेतु वैज्ञानिक और अन्य प्रकार की वास्तविक सूचनाएं और प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन का उपयोग किया जाता है। नगरों में प्रसार शिक्षा के अंतर्गत रसोई, उद्यान, फलों का संग्रह आदि विषय लिए जाते हैं। वीटी कृष्णमाचारी के शब्दों में प्रसार कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। ये परिभाषा UPTGT के पेपर में पूछी गई है कि प्रसार कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। किसकी परिभाषा है? वीटी कृष्णमाचारी के अनुसार, जिसकी व्यवस्था ग्रामीणों को अपनी समस्या से अवगत कराने तथा उन विधियों और साधनों की ओर संकेत करने की है जिनसे वे उन्हें हल कर सकते हैं। इसमें केवल ग्रामीण को उनकी समस्याओं तथा उन्हें हल करने के तरीकों का निर्धारण ही सम्मिलित नहीं है, वरन इसमें उन कार्य करने के सकारात्मक तरीकों को प्रयुक्त करने हेतु उत्प्रेरित करना भी सम्मिलित है। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा जनजीवन के आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक जीवन के कल्याण एवं उत्थान की शिक्षा है, जो विद्यालयी वातावरण से परे जीवन की स्वाभाविक परिस्थिति में दी जाती है। इसका प्रमुख लक्ष्य व्यक्तियों की जीवन शैली एवं कार्यशैली में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सुधार हेतु परिवर्तन लाना है। तो ये परिभाषाएं थी जो बारी बारी से परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो सारी परिभाषाओं को आप कुछ ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, जो हमेशा याद रहें। प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर की शिक्षा है। ये क्वेश्चन भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखें। प्रसार शिक्षा विद्यालयों से बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। इसमें प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा का भी समावेश है। इसको भी ध्यान रखें कि इसमें प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा का भी समावेश है। इस शिक्षा व्यवस्था से हमारा संबंध प्रौढ़ों एवं युवा वर्ग से उत्तम व्यावसायिक शिक्षा तथा उत्तम गृहिणी बनने हेतु शिक्षा देने से है, जो साक्षरता के माध्यम से नहीं वरन उत्तम प्रकार से कृषि करना, गृह की उत्तम व्यवस्था करना, बच्चों का पालन पोषण वैज्ञानिक ढंग से करना, परिवार के सदस्यों को पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना आदि से संबंधित तकनीकी के स्तर को उच्च करके विकसित करना। प्रसार शिक्षा कई प्रकार की हो सकती है, यथा कृषि प्रसार शिक्षा, पशुपालन प्रसार शिक्षा, उद्योग प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा आदि। गृह विज्ञान तथा प्रसार शिक्षा का अर्थ जानने के पश्चात गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ समझना आवश्यक है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ द होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। गृह विज्ञान की शिक्षा केवल छात्र एवं छात्राओं के लिए ही आवश्यक नहीं, वरन प्रत्येक गृहिणी को सुखद एवं स्वस्थ पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से इस विषय की शिक्षा अनिवार्य है। ये सर्वविदित ही है कि भारत एक निर्धन देश है तथा यहाँ 62 से 63% व्यक्ति निरक्षर है। निरक्षरता की स्थिति ग्रामीणों में, विशेषकर महिलाओं में और भी अधिक गंभीर है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को सस्ते भोजन पदार्थों का प्रयोग कर परिवार के लिए पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की व्यवस्था करना, बच्चों का पालन पोषण,
उचित ढंग से करना, पारिवारिक वातावरण को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आरोग्यवर्धक एवं सुसज्जित बनाना, आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा करना, घर में सिलाई बुनाई आदि को संपन्न करने की जानकारी एवं कुशलता की शिक्षा की नितांत आवश्यक है। प्रौढ़ महिलाएं इस उपयोगी शिक्षा को विद्यालय में जाकर प्राप्त नहीं कर सकती। उन्हें तो इस प्रकार की शिक्षा कार्यकर्ता के माध्यम से दी जा सकती है, जो अच्छे गृह व्यवस्था के तरीके, वैज्ञानिक तरीकों से बच्चों के पालन पोषण के परिणाम के प्रति सजगता आदि के बारे में जानकारी दे सकता है। वास्तव में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों को शिक्षित कर उनके दैनिक जीवन में उस शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा लोगों को परिवर्तित करने की दिशा में प्रेरित करने का माध्यम है, किंतु ये परिवर्तन सही दिशा में होना चाहिए और ये स्वतः प्रेरणा प्राप्त होना भी आवश्यक है। बलपूर्वक किया गया कोई परिवर्तन स्थायी नहीं होता, अतः जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तकनीकी तथा सामाजिक विज्ञान द्वारा ग्रामीणों को स्वयं अपनी सहायता करने योग्य बनाना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ग्रामीणों को स्वयं अपनी सहायता करने योग्य बनाना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसी उद्देश्य को जब गृह विज्ञान क्षेत्र से संबंध कर दिया जाता है तो वही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कहलाता है। ग्रामीण महिलाओं तथा बालिकाओं को जो गृह प्रबंध और खेतीबाड़ी से जुड़ी होती है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा द्वारा शिक्षित एवं प्रेरित किया जाता है, जिससे वे अपने समाज में आवश्यक सुधार करके विकास की दिशा में अग्रसर हो सकें। अतः गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ गृह विज्ञान विषय संबंधी ज्ञान को शिक्षण संस्थाओं की परिधि से बाहर निकालकर उन ग्रामीण बालिकाओं तथा महिलाओं के मध्य ले जाना जो कभी पाठशाला अथवा स्कूल ना गई हों अथवा जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गई हूँ। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको याद रखें कि गृह विज्ञान संस्थाओं से बाहर की शिक्षा है और ये जो कॉलेज या स्कूल नहीं जा पाए हों और औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हों, उनके लिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा या प्रसार शिक्षा दी जाती है। तो इसको याद रखें। चंद्रा 1987 के अनुसार यह समाज विज्ञान का वह आयाम है जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी माध्यम से घर परिवार में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन क्रियात्मक होते हैं तथा लोगों की मनोवृत्ति के अनुरूप होते हैं। डे 1987 ने भी इसी से मिलती जुलती परिभाषा दी है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीणों तक गृह विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी प्रसारित करने का माध्यम है। एक पद्धति है जिसके द्वारा जानकारी युक्त महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें उन लोगों तक पहुंचती हैं जिन्हें अपने कार्यकलापों के निमित्त उत्पादन और बेहतरी हेतु विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की एक और परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी गई है। Home science extension is an applied science which aims to bringing about change in behavior of the target groups through dissemination of scientific and technical information in the area of home science। देसाई तथा झांसी रानी 1987 ने अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत कहा कि विभिन्न लोगों की दृष्टि में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा अपने विभिन्न अर्थ रखती है तथा भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं देती है। यथा कहीं पर इसका आहार एवं पोषण के क्षेत्र में, कहीं स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में, तो कहीं जन कल्याण के क्षेत्र में अधिक महत्व है। वैसे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को बहुआयामी अंतर क्षेत्रीय समझना उचित है।
क्योंकि यह महिलाओं के विकास के नए द्वार खोलती है, उन्हें प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है, उन्हें उनकी कार्य क्षमता विकसित करने में सहायक होती है तथा महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों से अवगत कराती है। इस प्रकार शालेय तथा महाविद्यालयीन वातावरण के बाहर पूर्णतः घरेलू वातावरण में गृह विज्ञान के उपयोगी तत्वों की जानकारी उन व्यक्तियों को प्रदान करना जिन्हें उनकी अत्यंत आवश्यकता है, वही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है। इसी प्रकार यदि हम विभिन्न गृहिणियों तथा महिलाओं में भोजन, बच्चों के पालन पोषण, गृह सज्जा और रसोई उद्यान के बारे में तकनीकी का प्रसार करते हैं तो उसे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कहा जाता है। इस प्रकार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा द्वारा उन व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, विचार शक्ति का विकास किया जाता है जो विद्यालयों में किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते हैं, परंतु जिन्हें उस ज्ञान को अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रसार का क्षेत्र शिक्षा संस्थाओं से बाहर घरेलू क्षेत्र है, जहाँ गृहिणियाँ स्वयं कार्य करके सीखती हैं। इस क्षेत्र केवल छात्राओं तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें समाज की युवा एवं वयस्क महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। अतः हम कह सकते हैं इसका क्षेत्र असीमित है, जिसमें कि प्रतिदिन की सभी समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तियों को आगे बढ़ने तथा अपनी समस्याओं व अनिवार्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। मृदुला सेठ 1987 ने अपनी रिपोर्ट में गृह विज्ञान शिक्षा के 3 प्रमुख आवश्यक अंग बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन। नंबर 2 प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन सर्विस प्रसार सेवा। नंबर 3 प्रसार कार्य एक्सटेंशन वर्क। तो इसको याद रखें। प्रसार शिक्षा प्रमुख रूप से शिक्षा शोध एवं प्रसार कार्य से संबंधित है। ये प्रायः बड़े शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा केंद्रों में होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की समस्या का अध्ययन करने के बाद ही वहाँ के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात वहाँ उपलब्ध संसाधनों की सहायता से उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। प्रसार शिक्षा के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके लोगों के क्रियाकलापों, व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। ये समस्त प्रयत्न प्रमुख रूप से महिलाओं तथा किशोर की बालिकाओं पर ही केंद्रित होते हैं। वे ही इन परिवर्तनों एवं प्रयासों की केंद्र बिंदु होती हैं और इन्हीं में परिवर्तन लाए जाते हैं। प्रसार सेवा शोध संस्थानों तथा गृहिणियों के बीच में खाई को पाटने का कार्य करती है। इन गृहिणियों के विभिन्न संगठनों एवं उच्च शिक्षा केंद्रों को जोड़ने वाली कड़ी है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता लेनी पड़ती है। तभी गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सकती है और उन पर कार्य करने संभव हो सकते हैं। संसाधनों का उपयोग भी तभी संभव है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा सरकार एवं स्वयंसेवी स्वैच्छिक संस्थानों के हाथ मजबूत करती है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के साथ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से गृह विज्ञान तथा उससे संबंधित विषयों की जानकारी ग्रामीण प्रौढ़ महिलाओं तक पहुंचती है। जो महिलाएं किन्हीं कारणों से शालेय तथा महाविद्यालयीन शिक्षा से वंचित रह गई थीं, गृह विज्ञान के उपयोगी तत्वों की जानकारी सरलतापूर्वक घरेलू वातावरण
में प्राप्त कर लेती हैं, जिनकी उन्हें विशेषकर आवश्यकता होती है, और सही अर्थों में यही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा स्कूल एवं कॉलेजों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न होती है। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि जिन्हें ये शिक्षा दी जा रही हो वे उसे अपने जीवन में सहर्ष पूरी तरह अपना ले, आत्मसात कर ले। प्रसार शिक्षा ग्रहण करने वाले गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा स्कूल एवं कॉलेज की शिक्षा से सर्वथा भिन्न होती है। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि जिन्हें ये शिक्षा दी जा रही हो वे उसे अपने जीवन में सहर्ष पूरी तरह अपना लें, आत्मसात कर लें। प्रसार शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य होता है। प्रसार का अर्थ ही विस्तार अथवा फैलाना होता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार गृह विज्ञान के ज्ञान को संबंधित अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कहलाता है। जिस प्रकार गृह एक सर्वव्यापी संस्था है, उसी प्रकार गृह विज्ञान की शिक्षा को भी सर्वव्यापी होना आवश्यक है। प्रसार शिक्षा द्वारा एक कार्य सरलता पूर्वक होता है। गृह विज्ञान से संबंधित अधिकांश उपलब्ध साहित्य शहरी घरों के लिए होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्त्री पुरुष हेतु उपयुक्त साहित्य की कमी है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा द्वारा यह उपयोगी साहित्य अथवा जानकारी महाविद्यालयों शहरी क्षेत्रों की परिधि से निकलकर उन ग्रामीणों क्षेत्रों में पहुंचती है जहां अब तक ये ज्ञान नहीं पहुंचा था। परिवार को खुशहाल, आनंद भरा एवं सुदृढ़ बनाने हेतु गृह विज्ञान विषयों तथा उनके परस्पर संबंधों की समझदारी होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षिकाओं, छात्राओं तथा कार्यकर्त्रियों को यह जानना चाहिए। हेमंडस का कथन है, जो लोग पाठशाला नहीं जाते हैं उनके लिए प्रसार शिक्षा का उद्देश्य कृषि एवं गृह विज्ञान की एक ऐसी शाखा स्थापित करना है जो उन्हें सूचना, विचार तथा सुझाव प्रदान करें, प्रोत्साहन दें तथा इस प्रकार सहायता करें कि उनकी कृषि लाभदायक, आवास सुखमय तथा जीवन संतोषप्रद हो सके। संक्षेप में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा उन लोगों को ज्ञान प्रदान करती है, उनमें विचार शक्ति का विकास करती है जो किन्हीं कारणों से शालेय शिक्षा, औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वैसे भी देश में गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की अपेक्षाकृत कमी है। जहां गृह विज्ञान की औपचारिक शिक्षा का प्रबंध है, वहां भी कुछ ही संख्या में छात्राएं इससे लाभान्वित हो पाती हैं। अधिकांश महिलाएं इस शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा तथा कृषि प्रसार शिक्षा में समानताएं। Similarities in home science extension education and agriculture extension education. गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव तथा विकास कृषि प्रसार शिक्षा के साथ साथ हुआ। दोनों को एक साथ जोड़ने से इसके प्रसार में सरलता हुई, क्योंकि गृह विज्ञान तथा कृषि विज्ञान दोनों ही एक दूसरे से संबंधित तथा अन्योन्याश्रित हैं और इसमें बहुत सी समानताएं भी होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, शिक्षा के महत्व में समानता। सिमिलरिटी इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि विज्ञान शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। गाँव में प्रायः सभी लोग
कृषि अथवा उससे संबंधित व्यवसायों पर ही निर्भर करते हैं। अतः कृषि कार्यों में लगे लोगों को इस विज्ञान की उपयुक्त जानकारी देना, उन्हें उन्नत ढंग से खेती करने की शिक्षा देना, कई तकनीकों का प्रयोग सिखाना अत्यंत आवश्यक है। कृषि की उन्नति पर ही देश की आर्थिक प्रगति निर्भर है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में कृषि विज्ञान की शिक्षा का इस उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार गृह विज्ञान शिक्षा का परिवर्तन के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें परिवार के भोजन का प्रबंध, वस्त्रों का प्रबंध, घर की व्यवस्था एवं देखभाल, शिशु पालन, स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण संबंधी स्वच्छता आदि जीवन से संबंधित सभी पक्षों की जानकारी प्रदान की जाती है। कृषि विज्ञान के समान ही गृह विज्ञान की शिक्षा भारतीय जनजीवन के उच्च स्तर के लिए समान रूप से ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2, प्रसार की आवश्यकता में समानताएं, सिमिलरिटी इन द नीड ऑफ एक्सटेंशन। गृह विज्ञान शिक्षा का प्रसार कृषि विज्ञान प्रसार के समान ही आवश्यक है। वास्तव में ग्रामीण लोग तभी सुखी, संपन्न तथा स्वस्थ रह सकते हैं चूँकि दोनों ही विषयों में शिक्षा सीमित जन समुदाय को उपलब्ध है, अतः इनका प्रसार होना आवश्यक है। जन जन के मध्य इस शिक्षा के व्याप्त होने की आवश्यकता है। प्रसार द्वारा ही गृह विज्ञान एवं कृषि विज्ञान का प्रभाव पूर्ण परिणाम ग्रामीण जन समुदाय के मध्य संभव है। विषय वस्तु में समानता, सिमिलरिटी इन सब्जेक्ट मैटर। कृषि विज्ञान तथा गृह विज्ञान दोनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हैं। कृषक कृषि कार्य तभी कर सकता है जब पूरे घर परिवार का उसे पूरा सहयोग प्राप्त हो। फिर केवल कृषि उत्पादन ही चरम सीमा नहीं है, उपजाई गई खाद्य सामग्री का भंडारण, रखरखाव, उसका उचित वितरण और उपयोग भी आवश्यक है, और ये सब कार्य प्रायः महिलाओं द्वारा ही संपन्न किया जाता है, क्योंकि गृह प्रबंध का दायित्व उसी का होता है। जो कुछ भी फसल उत्पादित होती है उसमें भंडारण का कार्य गृहिणी ही कर सकती है। फसल को कीटों, चूहों आदि से सुरक्षित रहना आवश्यक है। कठोर परिश्रम से उपजाई गई फसल यदि उचित प्रकार संग्रहित ना की गई तो उसका उपयोग अथवा विक्रय नहीं हो सकेगा। फसल को प्रायः पूरे वर्ष हेतु संग्रहित किया जाता है। यदि संग्रहण कार्य उचित प्रकार से नहीं हुआ तो परिवार को ना तो कोई खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकेगी और ना ही उसका विक्रय ही संभव होगा, जिससे पूरे परिवार को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ेगा। देश के कुछ भागों में कोई उपज अधिक होती है और कुछ में कम तथा कुछ स्थानों पर बिल्कुल नहीं होती है। अतः जिन स्थानों पर उपज बिल्कुल नहीं होती अथवा कम होती है वहाँ अतिरिक्त उपज को पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न अनाज, फसल, सब्जियां जहां उत्पादित होती हैं वहां के लोगों को तो वे उपलब्ध होती हैं, उन्हें परिवहन के माध्यम से उन स्थानों तक पहुंचाया जाता है जहां उनकी मांग होती है अथवा जहां उनके लिए उचित बाजार उपलब्ध है। इससे कृषक को तो आर्थिक लाभ होता ही है, उपभोक्ताओं को भी सरलतापूर्वक वे खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। विभिन्न खाद्य सामग्रियों जैसे अनाज, फल, सब्जियों आदि को या तो उसी रूप में संग्रहित करते हैं अथवा अन्य रूपों में भी उन्हें संग्रहित किया जा सकता है, यथा सुखाकर, नमक, चीनी, तेल, मसालों अथवा रसायनों द्वारा अचार, जैम, जेली, मुरब्बे तथा शरबत, स्क्वैश आदि बनाकर इससे फल सब्जियों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। उसका तत्काल उपयोग न होने पर भी उसे सुरक्षित करके दूसरे मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है। जब उसकी उपज नहीं होती है, इनके उपयोग द्वारा आहार के रंग, रूप, स्वाद, सुगंध में तो वृद्धि होती ही है, आहार के पोषक मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। कृषि उत्पादन के भंडारण तथा संरक्षण संबंधी सभी कार्य प्रायः गृहिणी द्वारा ही संपादित होते हैं। इस प्रकार सस्ते मौसमी फल तथा सब्जियों को गृहिणी सड़ने से बचाती है
और उसके संरक्षण द्वारा दूसरे मौसमों में भी उन्हें उपलब्ध कराना संभव होता है। संरक्षित खाद्य पदार्थ एक तो कम स्थान घेरते हैं और उनका परिवहन भी सरल हो जाता है। इस प्रकार किसान तथा गृहिणी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नंबर 4, राष्ट्रीय प्रगति में कृषि विज्ञान एवं गृह विज्ञान का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड होम साइंस इन नेशनल डेवलपमेंट। कृषि विज्ञान की उन्नति में उपज तथा धन में वृद्धि संभव है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। बच्चों के पालन पोषण, गृह व्यवस्था आदि में भी सुधार स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है। अतः राष्ट्रीय प्रगति भी तभी संभव हो सकती है जब कृषि व्यवस्था में उन्नति हो, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार भी खुशहाल हो, संपन्न हो। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में कृषि विज्ञान तथा गृह विज्ञान दोनों विषयों का समान रूप से योगदान होता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन। फिलॉसफी ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्तिपरक है। व्यक्ति जो समुदाय का अभिन्न अंग है और जिस पर राष्ट्रीय विकास आधारित है, उस व्यक्ति का विकास जिस पर आधारित है, उस व्यक्ति का विकास ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी समस्याओं के निराकरण की सामर्थ्य निहित है। इस समस्या के निराकरण की प्रक्रिया में वह बहुत कुछ सीखता है, समझता है और अपने में सुधार करता है और उन्नति भी करता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा द्वारा लोगों और गृहिणियों में अपनी समस्याओं को समझने की योग्यता का विकास होता है, जिससे वे उसे सुलझा सकते हैं। ये व्यक्ति पर ही छोड़ दिया जाता है कि वह अपनी समस्याओं को किस प्रकार सुलझाएगा, क्या निर्णय लेगा और क्या कदम उठाएगा। इस प्रकार गृह विज्ञान शिक्षा लोगों को इस दिशा में शिक्षित करती है कि वे स्वयं अपनी समस्या सुलझाने में निर्णय ले सकें, कोई भी कदम उठाने की उन्हें स्वतंत्रता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा द्वारा ही इस योग बन जाता है कि निर्णय लेते समय स्वैच्छिक एवं सक्रिय रूप से कार्य करने की प्रक्रिया में वह बढ़ता, सीखता और आत्मनिर्भर बनता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण साहसिक कार्य, जिसके माध्यम से व्यक्ति को इस योग बनाया जाता है कि वह स्वयं अनुभव कर सके कि कौन सी रूढ़िगत मान्यताएं और धारणाएं ग्रहण करने योग्य नहीं हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता है। ये सुधार पुराने मूल्यों को नए मूल्यों द्वारा विस्थापित करके लाना ही संभव है। नए तकनीकी ज्ञान द्वारा, वैज्ञानिक उपलब्धियों द्वारा पुरानी परंपराएं विकसित की जा सकती हैं, उनमें आवश्यक परिवर्तन लाकर उन्हें रुचिकर बनाया और उनमें सुधार लाया जा सकता है। तत्पश्चात अन्य लोगों को भी शिक्षित करके इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। शिक्षण विधियों द्वारा लोगों से गृह विज्ञान प्रसार करता व्यक्तिगत संपर्क भी करते हैं, क्योंकि व्यक्ति ही समुदाय की महत्वपूर्ण इकाई है। व्यक्ति से परिवार, परिवारों से समुदाय तथा समुदायों से राष्ट्र का निर्माण होता है। इस प्रकार यदि एक व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है तो वह अपने परिवार में सुधार करता है और उसमें परिवर्तन आने से परिवार में भी सुधार होगा। परिवार के मूल्यों में परिवर्तन होगा, उनके सोचने और कार्य करने की दिशा में परिवर्तन होगा और परिवार का उपयुक्त दिशा में विकास हो सकेगा। अंततः परिवार, समुदाय और राष्ट्र भी प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। व्यक्ति अथवा परिवार ही सामाजिक सुधार की नींव है। अतः परिवार के व्यक्ति अथवा गृहिणी स्वयं निर्णय लेती है, अपने हित के संबंध में सोचती है, तो समस्त परिवार उन्नति की ओर अग्रसर होता है। वह स्वयं परिवार हेतु
प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत परिवर्तन लाने की दिशा में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें मनोविज्ञान का भी सहारा लेना पड़ सकता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्तिगत मनोविज्ञान की प्राथमिकता प्रदान करता है। वह ये स्वीकार करके कार्य करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न है। फिर गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता का सर्वप्रथम स्वयं ये अध्ययन करना होता है और इसके लिए उसे जनसंपर्क विधियों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरणार्थ व्यक्तिगत संपर्क, पारिवारिक स्तर पर संपर्क, ग्राम एवं प्रखंड स्तर पर संपर्क अथवा नेताओं, संस्थाओं, संगठनों के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उनके संबंध में समस्त जानकारियाँ प्राप्त करनी होती हैं। तत्पश्चात उनकी स्थितियों के अनुसार सुधार के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उठाए जाते हैं। प्रसार का दर्शन जीवन के लिए लाभकारी दृष्टिकोण से है, जो व्यवस्थित, शांत एवं गंभीर होने के साथ साथ लाभकारी भी है। प्रसार का दर्शन मनुष्य को अपनी प्रेरणा व नेतृत्व के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए प्रजातांत्रिक ढंग से अपना और अपने समाज का स्थायी विकास करने के लिए प्रेरित करना है। दूसरे शब्दों में प्रसार का दर्शन व्यक्ति विकास के साथ गृह, समाज तथा राष्ट्र के विकास तथा उन्नति का आधार है। तो दर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखें। प्रसार के मूल दर्शन में निम्नलिखित तत्व निहित हैं। नंबर 1, स्वयं सेवा। इसमें भाग लेने वाली महिलाएं अपनी स्वयं की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं ही योजना बनाती हैं तथा क्रियान्वित करती हैं। ये शिक्षा स्वयं सेवा के दर्शन पर आधारित है। नंबर 2, इसका सर्वोत्तम स्रोत मानव संसाधन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें गांव, मोहल्ले अथवा क्षेत्र में निवास करने वाली प्रायः समस्त महिलाओं की सहभागिता सभी के कल्याण से क्रियाकलापों से प्रेरित की जाती है। नंबर 3, इसमें व्यक्तिगत विकास में अटूट विश्वास सम्मिलित किया जाता है, जिससे समुदाय तथा राष्ट्र का विकास हो सके। नंबर 4, ये परिवर्तन का कार्यक्रम है जिसमें अभिवृत्तियों एवं धारणाओं, आदतों, चिंतन के तरीकों तथा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन सम्मिलित है। नंबर 5, इसमें कार्यभार वहन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नंबर 6, स्वेच्छा एवं सहयोग द्वारा नेतृत्व का विकास किया जाता है। नंबर 7, ये ज्ञान और अनुभव की दुमुखी प्रक्रिया है। गृहिणी द्वारा अनुभूत समस्याएं प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोगशाला में अध्ययन हेतु ले जाई जाती हैं तथा शोध द्वारा प्राप्त परिणाम वहां से घरों में स्थानांतरित किए जाते हैं। नंबर 8, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसका अंत कभी नहीं होता। नंबर 9, इसमें देखकर और करके रुचि जागृत की जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 10, ये समुदाय के कार्यक्रम के रूप में चलाया जाता है। इसमें जो गृहिणी भाग लेती है उसकी अभिवृत्तियां और मूल्यों को महत्व दिया जाता है। नंबर 12, यह प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इसमें जनतांत्रिक कार्यक्रमों को अपनाया जाता है। ये जनसामान तथा जनसामान्य के लिए विकास है। नंबर 13, इसमें स्थानीय संस्कृति का सम्मान किया जाता है तथा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तथा मानव की प्रवृत्तियां तथा विचारधाराओं का मूल्यांकन किया जाता है।
गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। सामान्यतः प्रत्येक योजना किसी भी निर्धारित लक्ष्य की ओर प्रगतिशील होती है, वह उसी के अनुरूप क्रियान्वित की जाती है। ये निर्धारित लक्ष्य जिसकी ओर प्रयासों को एकाग्र किया जाता है, उस योजना का उद्देश्य कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्देश्य वह कार्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। यह उद्देश्य कार्य संपदा संबंधी निर्देश भी होते हैं। जैसे यदि हम एक वर्ष में 4,000 रुपये की बचत करते हैं और हम 5,000 की करना चाहते हैं, तो इसमें 1,000 रुपये की वार्षिक बचत की वृद्धि करना हमारा लक्ष्य होगा। और बचत बढ़ाने के लिए हम जो विभिन्न उपाय करते हैं वे हमारे उद्देश्य होंगे। गृह विज्ञान प्रसार के अनेक उद्देश्य हैं। इनमें से कुछ की पूर्ति तो तत्काल हो जाती है और कुछ की पूर्ति के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समस्याओं के साथ साथ उद्देश्य में भी परिवर्तन आता है। यह आधारभूत तथ्य है। किसी भी व्यक्तियों पर समस्याओं तथा निर्देशों का अलग प्रभाव पड़ता है। अतः उद्देश्य ऐसे स्थापित किए जाने चाहिए जिसमें व्यक्तियों को अपनी सीमाओं के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अवसर मिल सकें। लिगनसे के अनुसार उत्तम प्रसार उद्देश्य वही है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों को कुछ दूर चलने के लिए निर्देश देते हैं। यदि किसी कार्यक्रम में लोगों का निर्देशन नहीं होता है तो वे निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कार्य सिद्धि के लिए किस मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों के उद्देश्य को दोषपूर्ण समझना चाहिए। प्रसार का सार यही है कि उसके उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि लोगों के कार्यों की स्पष्ट निर्देशन मिल सके और उनकी सिद्धियों की प्राप्ति में सहयोग मिलता रहे। व्यापक अर्थ में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को परिवार तथा समुदाय के एकीकृत एवं बहुमुखी विकास की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करना है। गृह विज्ञान विषय के संदर्भ में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य महिलाओं को इस योग्य बनाना है कि वे गृह तथा परिवार की दशाओं में सुधार कर सकें, जिससे वे उत्तम प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं की प्राप्ति का लक्ष्य बिंदु ही इसका उद्देश्य कहलाता है। वास्तव में उद्देश्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलापों प्रयत्नों का सही दिशा प्राप्त होती है। उद्देश्य ही उसका मार्गदर्शन करता है। गृह विज्ञान प्रसार कार्य करती अपने कार्य में तभी सफलता प्राप्त कर सकती है जब उद्देश्य को सामने रखकर योजना बनाई जाती है। बिना उद्देश्य को सामने रखे योजना उचित रूप से ना तो क्रियान्वित हो सकती है और ना ही उसका सही मूल्यांकन होता है। इस प्रकार योजना सफल नहीं हो सकती। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता देना। टू हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ होम मेकर्स। प्रसार कार्यकर्तियों का प्रमुख उद्देश्य गृहिणियों को सर्वोन्मुखी विकास में सहायता प्रदान करना होना चाहिए। इसके लिए उसे गृहिणियों की योग्यताओं तथा क्षमताओं को पहचान कर उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए प्रसार कार्यकर्त्री को गृहिणियों में नई क्षमताएं विकसित करनी चाहिए और उन्हें शिक्षा द्वारा इस योग्य बनाना चाहिए जिससे वह सतत योजनाबद्ध विधि द्वारा कार्य कर सके और वैज्ञानिक विधि अपनाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। गृहिणी का एक पक्षीय विकास न करके सर्वांगीण विकास किया जाना उचित है। उदाहरणार्थ, उसे केवल संतुलित आहार तथा उचित पोषण मात्रा के संबंध में बताना ही पर्याप्त नहीं, वरन उसके साथ साथ पाक विधियों का प्रयोग, रसोई वाटिका का निर्माण, व्यक्तिगत और पर्यावरण संबंधी स्वच्छता आदि पक्षों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना भी
आवश्यक है। उत्तम आहार के लिए मुर्गी पालन तथा रसोई वाटिका द्वारा न केवल गृहिणी एवं परिवार को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकेगा, बल्कि अंडे और सब्जियों को बेचने से आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार गृहिणी अथवा उनका परिवार स्वास्थ्य तथा आर्थिक सुदृढ़ता भी प्राप्त करता है। नंबर 2, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा गृहिणियों की सहायता करना। टू असिस्ट होम मेकर्स इन द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। गृहिणियों को उनके उपलब्ध संसाधनों को प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग में लाना सिखाया जाता है। सर्वप्रथम उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि वे अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों को पहचानें, उनके प्रति सजग हों और तत्पश्चात उनका अधिकतम उपभोग करना सीखें, जिससे उन्हें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सके। प्रायः देखा जाता है कि ग्रामीण महिलाएं अपने पुराने पारंपरिक ढंग से गृहस्थी चलाती हैं। वे अपने आसपास की नई खोजों, उपकरणों तथा उनके प्रयोग से सर्वथा अनभिज्ञ रहती हैं। नई विकसित पद्धतियों का प्रयोग वे नहीं करती हैं। गृह विज्ञान प्रसार द्वारा उन्हें नए संसाधनों तथा पद्धतियों का उपयोग सिखाया जाता है। उदाहरणार्थ, गोबर के उपले के रूप में प्रयोग न करके गड्ढा खोदकर उससे गोबर के अतिरिक्त सब्जी के छिलके, बीज आदि डालकर उनसे कंपोस्ट खाद बनाई जाए। इसी प्रकार नालियों में व्यर्थ पानी न बहाकर घर में पड़ी फालतू जमीन में प्रवाहित करके रसोई उद्यान लगाया जाए और इसी में खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे व्यर्थ पानी, जमीन और कचरे का सदुपयोग होता है और घर बैठे ताज़ी सब्जियां भी उपलब्ध होंगी और उन पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी। साथ ही ताज़ी सब्जी के प्रयोग से उनके पोषक मूल्य में वृद्धि होगी तथा गृहिणी के समय का भी सदुपयोग हो सकेगा। इसी प्रकार ग्रामीण गृहिणियां व्यर्थ के दिखावे, रीति रिवाजों में धन का अपव्यय न करके छोटी छोटी बचत करके एक छोटा प्रेशर कुकर ही खरीद लें तो अपने समय, श्रम तथा ईंधन की बचत कर सकती हैं, वरना उन्हें पतीली में दाल बनानी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन का अपव्यय होता है। और इसी प्रकार अन्न भोज्य सामग्री पकाने में भी इतना ही समय लगता है, जिससे पूरे दिन का लगभग सारा समय रसोई में ही गुजर जाता है। गृह विज्ञान प्रसार द्वारा उन्हें धुएं रहित चूल्हे, हे वॉक्स व गोबर गैस का उपयोग भी समझाया जा सकता है, जिसके उपयोग द्वारा कम समय में कुशलता, सरलता से कार्य करके अवकाश के समय का कुछ और सदुपयोग किया जा सके। नंबर 3, सरकारी कार्यक्रमों, गृहिणियों के सार्वभौमिक विकास को बढ़ावा देने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यों को सुदृढ़ करना। टू स्ट्रेंथन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोटिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ होम मेकर्स। सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं तथा गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता सभी के लिए ग्रामीण गृहिणियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। अतः गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्रियों को इनसे मिलकर कार्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सरकार अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं के पास ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कई उपयोगी योजनाएं अथवा कार्यक्रमों की रूपरेखा होती है, धन भी पर्याप्त होता है, किंतु उन्हें ग्रामीण लोगों के मध्य जाकर उनके बीच रहकर कार्य करने वाले कुशल, प्रभावी कार्यकर्ताओं का अभाव रहता है। परिणामतः उनकी योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं। इस परिस्थिति में आकर प्रसार कार्यकर्ताओं का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे स्वयं आगे बढ़कर योजनाओं, कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें, किसी सरकारी कार्यक्रम, परियोजनाओं, प्रोजेक्ट को स्वयं आगे बढ़कर अपना लें तथा सरकारी सहायता द्वारा उसे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाकर सफल बनाएं। इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा।
गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता सरकारी अनुदानों सहायता का सदुपयोग कर सकेंगे और सरकार को भी विश्वसनीय प्रभावकारी कार्यकर्ता उपलब्ध हो सकेंगे। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ताओं का उद्देश्य भी यही होता है कि ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य करें। चूँकि गृहिणी के हाथों ही परिवार के गृह प्रबंध की बागडोर रहती है, अतः उसके ही उत्थान द्वारा संपूर्ण परिवार का, समुदाय का तथा ग्राम का विकास हो सकेगा। ग्रामीण महिलाओं के विकास की कोई भी योजना अथवा कार्यक्रम बनाने से पहले गृह विज्ञान को ग्रामीण महिलाओं की क्षमताएं, रुचियां, योग्यताएं तथा ज्ञान का स्तर तथा कमियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए और उसी के आधार पर योजना तैयार करनी चाहिए। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता निम्नलिखित प्रकार से ग्रामीण महिलाओं की सहायता करने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकती है। नंबर 1, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा द्वारा उनके ज्ञान में वृद्धि करके। नंबर 2, उन्हें परिवार नियोजन, स्वास्थ्य तथा टीकाकरण कार्यक्रमों जैसे विकास कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों से अवगत कराकर। नंबर 3, उन्हें व्यावसायिक एवं वृत्तिमूलक शिक्षा देकर। नंबर 4, अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति उन्हें शिक्षित करना, सचेत करके। नंबर 5, उनके आचार व्यवहार, ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाकर। नंबर 6, नई तकनीक विकसित करके। नंबर 7, उनकी पुरानी और रूढ़िगत कार्य प्रणालियों में सुधार करके। नंबर 8, व्यक्तिगत कुशलता के विकास द्वारा ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करके। नंबर 9, राष्ट्रीय विकास में उनका योगदान क्या है, किस प्रकार है, ये समझाकर। नंबर 10, ग्रामीण महिलाओं को नई तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित करके और उसे अपनाने के लिए सहायता तथा ऋण प्रदान करके। नंबर 11, नए शोध द्वारा उभरती हुई समस्याओं का हल निकालकर। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ए, आधारभूत उद्देश्य, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। गृह विज्ञान प्रसार का आधारभूत उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में मनुष्य के व्यवहारों में परिवर्तन लाना, जिससे व्यक्ति उनकी समस्याओं को समझकर उनके निराकरण हेतु प्रयत्न कर सके। प्रमुख आधारभूत उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, भौतिक उद्देश्य, फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स। इसका अर्थ है कि गृह से संबंधित क्रियाओं को पूर्ण किया जाए। इस हेतु गृहिणी को संबंधित ज्ञान दिया जाता है, जिससे वह अपने कार्यों को नए व वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण कर सके। 2, शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रसार द्वारा न केवल ज्ञान दिया जाता है वरन इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे मनुष्य का पूर्ण विकास हो। इसमें बुद्धि, मन तथा हस्तकौशल की शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा इस प्रकार दी जाती है जिससे व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो। नंबर 3, सामाजिक व सांस्कृतिक उद्देश्य, सोशल एंड कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। साधारणतः ये मान्यता प्रचलित है कि जब समाज की आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो उसमें सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति स्वयं होती है, साथ ही राजनीतिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। गृह विज्ञान प्रसार का भी एक उद्देश्य है कि व्यक्तियों में प्रेम, सहानुभूति, आत्मविश्वास तथा नेतृत्व की भावना का पुनर्जागरण किया जाए, साथ ही पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन लाकर नई संस्कृति का विकास किया जाए। बी, सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंतर्गत उन उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है जो पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने व उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने से संबंधित होते हैं। इस संदर्भ में उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। जब तक व्यक्ति में उच्च स्तर जीवन व्यतीत करने की आकांक्षाएं विकसित नहीं की जाएंगी, तब तक लोगों में वांछित नेतृत्व करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी तथा विकास का कार्यक्रम जन कार्यक्रम नहीं बन सकेगा। नंबर 2, महिलाओं में उत्तरदायित्व की भावनाओं का विकास करना ताकि वे पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकें। नंबर 3, गृह के विभिन्न क्रियाकलापों की विधियों एवं प्रविधियों को सुधारने हेतु व उन्हें आधुनिकीकृत करने पर निरंतर विशेष रूप से बल देना तथा उन्हें गृह संबंधी नए ज्ञान से परिचित कराना, जिससे उनका पारिवारिक जीवन सुखी व संपन्न बन सके। नंबर 4, पारिवारिक सदस्यों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना ताकि वे विकास का महत्व समझ सकें। नंबर 5, महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना ताकि वे राष्ट्र निर्माण में कार्यों में प्रभावपूर्ण ढंग से तथा समझदारी से भाग ले सकें। नंबर 6, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जीवन में उन्नति के साथ आर्थिक विकास करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 7, गृह संबंधी नेतृत्व का विकास करना तथा उनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास करना भी आवश्यक है। नंबर 8, जीवन को सुखी बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सुझाव देना तथा उनके जीवन में स्वच्छता संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, जिससे वे सभी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना। नंबर 9, भोजन, वस्त्र, मकान, मनोरंजन, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का समुचित रूप में पूर्ति हेतु प्रेरणा एवं क्षमता का विकास करना। नंबर 10, महिलाओं में उपलब्ध आर्थिक स्रोतों का उपयोग मितव्ययिता पूर्वक करने की समझदारी एवं आदत का निर्माण करने में सहायता देना ताकि वे उन साधनों से अधिकतम लाभ उठा सकें। सी, व्यावहारिक उद्देश्य, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। व्यावहारिक उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रसारकर्ता के दृष्टिकोण से, व्यक्तियों के दृष्टिकोण से। नंबर 1, प्रसारकर्ता के दृष्टिकोण से। नंबर 2, व्यक्तियों के दृष्टिकोण से। नंबर 1, प्रसारकर्ता के दृष्टिकोण से। कार्यक्रम को परिवार के सदस्यों द्वारा ही सफल कराना चाहिए। नंबर 2, सदस्यों को रूढ़िवादी विचारधारा में परिवर्तन लाना चाहिए। नंबर 3, परिवार के सदस्यों के ज्ञान में परिवर्तन लाना चाहिए। नंबर 4, उनके कार्यों में वैज्ञानिक तत्वों को सम्मिलित करना आवश्यक है। नंबर 5, सदस्यों को सही समस्याओं का ज्ञान तथा उनका निराकरण करना। नंबर 6, परिवार के सदस्यों के कौशल तथा नेतृत्व का विकास करना। व्यक्तियों के दृष्टिकोण से कार्यक्रम में विश्वास रखना आवश्यक है। कार्यों को दायित्व स्वेच्छापूर्वक वहन करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। नंबर 4, पारिवारिक उपलब्ध साधनों के आधार पर ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी चाहिए। प्रसार कार्य में सहयोगी सभी प्राथमिक संस्थाओं को मजबूत बनाना। इस प्रकार गृह विज्ञान प्रसार की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका उद्देश्य पारिवारिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए महिलाओं में कार्य कौशलों का विकास करना, उनके दैनिक जीवन से संबंधित आवश्यक बातों को उन्हें दिखाना तथा उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से कर सकें और अपने पारिवारिक जीवन को सुखी बना सकें। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों की समस्याओं की ओर विशेष रूप से
केंद्रित रहता है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंध होते हैं। नंबर 1, माँ एवं शिशु की देखभाल। नंबर 2, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी स्वच्छता। नंबर 3, शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा। नंबर 4, गृह व्यवस्था, परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु पारिवारिक बजट बनाना तथा घर की सजावट करना। नंबर 5, बच्चों तथा महिलाओं हेतु सामुदायिक संगठनों का निर्माण। नंबर 6, आर्थिक विकास क्रम, इसके अंतर्गत धन संचय करना, संचय तथा धनोपार्जन द्वारा पारिवारिक आय में वृद्धि करना, दोनों पक्ष सम्मिलित हैं। नंबर 7, कृषि से संबंधित कार्य जैसे रसोई वाटिका, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना। नंबर 8, बच्चों तथा महिलाओं हेतु मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। सिद्धांतों का तात्पर्य उन कार्यों से है जो प्रसार कार्य की सफलता हेतु आवश्यक होते हैं। यह प्रजातांत्रिक, सरल, उपयोगी, शिक्षा तथा नैतिक होते हैं। अतः प्रसार कार्यक्रमों की सफलता तथा आधिकारिक ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता हेतु गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्री को अग्रलिखित सिद्धांतों का पालन अवश्य ही करना आवश्यक है। नंबर 1, प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक नीड। प्रसार कार्य आरंभ करने से पहले ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। यदि बच्चे दस्त से पीड़ित हैं अथवा वहाँ मलेरिया, टाइफाइड अथवा पीलिया जैसे रोग फैला है तो पहले उसके निवारण हेतु उपाय बताने चाहिए। उस समय यदि कोई व्यंजन अथवा किसी अन्य प्रकार का कार्यक्रम कराया जाएगा तो कोई भी महिला उसमें रुचि नहीं लेगी। नंबर 2, यथास्थिति समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्री को यह सोचकर चलना चाहिए कि जो जहाँ है, जिस स्थिति में है वहीं से कार्य प्रारंभ करके उसमें परिवर्तन लाना है। अतः सर्वप्रथम कार्य क्षेत्र के संपूर्ण वातावरण और परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना आवश्यक है। उनके मानसिक स्तर, योग्यता तथा क्षमता को भी जान लेना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, यदि लोग साक्षर हैं तो वहाँ चार्ट, पोस्टर, ग्राफ, ब्लैकबोर्ड आदि का उपयोग शिक्षण हेतु किया जा सकता है। किंतु यदि वे अनपढ़ हैं तो नृत्य, गीत, लोकगीत, कठपुतली, फिल्में आदि शिक्षण के अधिक प्रभावशाली माध्यम होंगे। इसी प्रकार यदि किसी स्थान पर बाँस, रस्सी तथा ऊन आदि उपलब्ध हों तो वहाँ की महिलाओं को टोकरी, सूप आदि बनाना, रस्सी द्वारा उपयोगी सामग्री बनाना, ऊन द्वारा तरह तरह के वस्त्र बुनना, पुराने ऊन से बच्चों के लिए अलग अलग रंगों के ऊन मिलाकर स्वेटर, टोपी, मफलर आदि बुनना सिखाना अधिक उपयोगी होगा। अतः प्रसार कार्यक्रम को इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए कि ग्रामीण महिलाओं को उनकी परिस्थितियों के अनुसार नए तकनीकी ज्ञान द्वारा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाकर उन्हें प्रगतिशील बनाना और शिक्षित करना। नंबर 3, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेल्प योरसेल्फ। ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रसार कार्यकर्त्री को प्रयत्न करना चाहिए। आरंभ में आर्थिक सहायता देकर अथवा कच्चा माल देकर कोई भी लघु उद्योग प्रारंभ कराया जा सकता है। इसके पश्चात कार्यक्रम की सफलता तभी हो सकती है जब लोग स्वयं प्रेरणा ग्रहण करके
प्रयास करें और आत्मनिर्भर बने और स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम हो जाएं। दूसरी ओर इस सिद्धांत द्वारा लोग शिक्षित होकर अपनी समस्या पहचान कर उसके समाधान हेतु स्वयं निर्णय लेने योग्य हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्री ग्रामीण महिलाओं को बड़े परिवार के कष्टों से अवगत कराती है, छोटे परिवार के लाभों तथा सुखों के संबंध में बताती है और परिवार नियोजन की विधियों के बारे में उन्हें शिक्षित करती है, तो बाद में परिवार नियोजन से लाभकारी प्रभावों से प्रेरित होकर ग्रामीण महिलाएं स्वयं तो परिवार नियोजन करेंगी ही, अपने पास पड़ोस की महिलाओं रिश्तेदारों को भी अपने अनुभवों द्वारा परिवर्तन की ओर प्रेरित करेंगी। नंबर 4, सहभागीदारी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। ग्रामीण महिलाओं तथा महिला नेताओं के साथ मिलकर ही और उनकी राय के अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जानी चाहिए, जिससे ग्रामीण महिलाएं अपनी महत्ता को अनुभव कर सकेंगी और कार्यक्रम में रुचि ले सकेंगी और उसमें अधिक सहयोग दे सकेंगी। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की प्रशंसा करने से भी उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और भविष्य में वह सदा सहयोग देने के लिए तैयार होंगी। नंबर 5, जाति धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। प्रसार कार्य बिना किसी जाति, वर्ग, धर्म आदि के भेदभाव के सभी के कल्याण के लिए निष्पक्षता पूर्वक किया जाना चाहिए। जिस किसी भी की भी उन्नति और उत्थान की आवश्यकता हो, उन सभी के लिए प्रसार कार्यक्रम किए जाने उचित हैं। नंबर 6, परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली अप्रोच। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्यक्रम की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि परिवार के संपूर्ण लोग लाभान्वित हो सकें। प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए यदि शाम के समय ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो उसके साथ ही बच्चों के लिए भी कोई आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे उन्हें परेशान ना करें और ना ही इधर उधर वे भटकें और गृहिणियाँ भी निश्चित होकर कार्यक्रम में भाग ले सकें। इसी प्रकार कृषि के उन्नत तरीके, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, पर्यावरण संबंधी स्वच्छता, रोग रक्षक टीके आदि इस प्रकार के विषयों से संबंधित जानकारी ग्रामीण लोगों को देनी हो तो पूरे परिवार को आमंत्रित करें, तभी उसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि एक परिवार के कई कार्य परिवार के सदस्य मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग और परामर्श द्वारा करते हैं। प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड स्पेशलिस्ट्स। गृह विज्ञान के प्रसार कार्यक्रमों के प्रभावशाली आयोजन हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि गृह विज्ञान विशेषज्ञों, डॉक्टरों, कृषि विशेषज्ञों अथवा विषय विशेष के विद्वानों को समय समय पर आमंत्रित करके ग्रामीण लोगों से उनकी भेंट करवाई जाए, जिससे वे लोगों की समस्याओं को सुनकर, समझकर उसके लिए उपयुक्त निराकरण प्रस्तुत कर सकेंगे। ग्रामीण लोगों को भी तत्काल समस्या का समाधान प्राप्त कर अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। विशेषज्ञों के द्वारा वे अधिक लाभान्वित होंगे। नंबर 8, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। सारे सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखें। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न इनसे बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। स्वयं करके सीखने के सिद्धांत का प्रसार कार्य में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान होता है। ग्रामीण महिलाओं को पहले प्रदर्शन द्वारा कोई चीज़ समझानी चाहिए। जैसे
अमरूद से जेली बनाना और बाद में उनसे ये कहा जाए कि घर पर जाकर उसे स्वयं बनाकर देखें अथवा अगली बार आवश्यक सामग्री उनके समक्ष रखकर अपने निर्देशन में उसे बनवाना चाहिए, क्योंकि स्वयं कार्य करके वे उसे आसानी से समझ सकेंगी और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। नंबर 9, ग्रामीण महिलाओं के अनुभव जानने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रूरल वुमेन्स एक्सपीरियंस। प्रसार कार्य में सदैव ये ध्यान देना आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं को केवल अपने विचार ही नहीं थोपे जाने चाहिए, वरन उनसे आत्मीयता बढ़ाकर उनके अनुभवों को भी जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ग्रामीण वातावरण में रहकर वे भली भांति जानती हैं। गाँव में जहाँ शहरी दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, कई व्याधियों के घरेलू ग्रामीण शीघ्र प्रभावकारी इलाज ग्रामीण महिलाएं अधिक जानती हैं। अनाजों को सूप से फटक कर अलग करना, उनमें से भूसी फटक कर ग्रामीण महिलाएं कुशलतापूर्वक निकाल सकती हैं। अचार मुरब्बे सुरक्षित रखने की वैज्ञानिक विधियों से भले ही वे परिचित ना हो, किंतु इन्हें बनाने में वे निपुण होती हैं। घरेलू विधियों से अधिक नमक मिलाकर तेल में डुबाकर रखकर शुद्धता तथा सावधानी से रख रखाव द्वारा वे अचार को वर्षों तक सुरक्षित रख लेती हैं। इसी प्रकार पौष्टिक व्यंजन अथवा मिठाइयाँ बनाने में भी पूर्ण कुशल होती हैं। अतः प्रसार कार्यकर्त्रियों को उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए उनकी कुशलता में वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा अभिवृद्धि करनी चाहिए। नंबर 10, स्थानीय संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। गृह वैज्ञानिक विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार कार्य करते समय जहाँ तक भी संभव है स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग करना चाहिए। केवल बाहर से आवश्यक सहायता ही प्राप्त की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए फलों के बगीचे अथवा साग सब्जियों की वाटिका लगाने हेतु ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई की व्यवस्था नज़दीक ही हो और आसपास भी लोग रहते हों, अर्थात वाटिका निर्जन स्थान पर नहीं होनी चाहिए। यदि खाद अथवा बीज आदि यदि वहाँ उपलब्ध ना हो तो बाहर से मंगवाए जाने चाहिए। इसी प्रकार जहाँ बेकार पड़ा हुआ पोखर हो, निरर्थक घूमते किशोर हो, वहाँ सफाई द्वारा किशोरों के सहयोग से मत्स्य पालन कराया जा सकता है। मछली के बीज अत्यंत छोटी मछलियाँ अथवा फिंगरलिंग्स को बाहर से मंगवाया जा सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को पौष्टिक आहार बनाना सिखाते समय स्थानीय उपलब्ध दालों, अनाज तथा फल सब्जियों का उपयोग भी बताना चाहिए। मानवीय तथा मानवेतर जहाँ तक भी हो अधिक से अधिक स्थानीय साधनों का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। संक्षेप में गृह विज्ञान प्रसार के सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। गृह विज्ञान प्रसार के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन। सिद्धांतों का तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रसार को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रजातांत्रिक, सरल, उपयोगी, शिक्षात्मक एवं नैतिक होते हैं। वे सिद्धांत अग्र प्रकार के हैं। नंबर 1, कार्यक्रम का आरंभ गृहिणी की सरल समस्या से किया जाना चाहिए और धीरे धीरे भविष्य में उनकी जटिल समस्याओं को भी इससे सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 2, कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें अधिकांश गृहिणियों को लाभ मिले। नंबर 3, प्रसार कार्य गृहिणियों को अनुभूत समस्याओं, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं पर आधारित होना चाहिए, ना कि उन पर लादा जाए।
जिन समस्याओं का वे सामना करती हैं उन्हीं से संबंधित शिक्षा दी जाए। नंबर 4, वह कार्यक्रम गृहिणी को स्वयं की सहायता करने में सहायता प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। वह स्वयं कार्य करना सीखे। नंबर 5, यह कार्यक्रम परिवारों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखकर इसे आरंभ किया जाना चाहिए। नंबर 6, यह व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से सहयोग पर आधारित होना चाहिए। नंबर 7, स्थानीय परिवर्तन होने पर कार्यक्रम में परिवर्तन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नंबर 8, प्रसार कार्यक्रम का निरूपण एवं क्रियान्वयन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप किया जाए। इसमें भाग लेने वाली प्रत्येक गृहिणी को सहभाग करने का समान अवसर दिया जाए। नंबर 9, यह कार्यक्रम गृहिणियों को समझ और कौशल के स्तर से प्राप्त हो तथा उनके सुधार हेतु आए सुझावों में समायोजित हो। नंबर 10, इस कार्यक्रम का निरूपण गृहिणियों के परामर्श से उनके स्थानीय नुमाइंदों तथा संगठनों के माध्यम से बनाया जाए। नंबर 11, इसमें गृहिणियों को मूलभूत आवश्यकताओं को मान्यता तथा तात्कालिक आवश्यकताओं की प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 12, स्थानीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं में समन्वय किया जाना चाहिए। नंबर 13, इसमें व्यक्तिगत विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। नंबर 14, इसमें स्वावलंबन की शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 15, इसके अंतर्गत अधिकांश शिक्षा विधियों का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 16, कार्यक्रम में क्रमिक विकास किया जाना चाहिए। नंबर 17, कार्यकर्ताओं को दार्शनिक पथ प्रदर्शन तथा सहयोगी रूप से जन सहयोग प्राप्त करना चाहिए। नंबर 18, सभी विकास विभागों में तालमेल रखना चाहिए। नंबर 19, गैर सरकारी संगठनों को मान्यता दी जानी चाहिए। नंबर 20, कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति में परिवर्तन तथा नेतृत्व का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 21, मूल्यांकन को अवश्य प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम की सफलता की जांच की जा सके। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं और सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। नंबर 1, शैक्षिक प्रक्रिया। इस क्रिया में सभी संबंधित को शैक्षिक अनुभव प्राप्त होता है। गृह विज्ञान शिक्षिका अशिक्षित महिलाओं को गृह संबंधी उपयोगी ज्ञान एवं कुशलताओं का विकास करने की शिक्षा देती है तो वे उनकी समस्याओं व कठिनाइयों से नए तत्वों के विकास में जानकारी प्राप्त करती है। नंबर 2, व्यापक क्षेत्र। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। इस कार्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये परिवार केंद्रित है। इसके अंतर्गत गृह तथा उससे संबंधित आंतरिक व बाह्य संबंधी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, जैसे घर के विभिन्न सदस्यों का विभिन्न परिस्थितियों में आहार का आयोजन करना व पकाना, वस्त्रों का चयन, स्वास्थ्य रक्षा, घर की आर्थिक व्यवस्था, बाल पोषण एवं सुरक्षा, पारिवारिक संबंध आदि। वास्तव में इसमें वे सभी पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं जो गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं। गृह विज्ञान एक और कला है जो अत्यंत सूक्ष्म तत्वों पर आधारित है। गृहसज्जा, पाक कला, मात्रकला, धुलाई कला, सिलाई कला जैसी सभी कलाएं घर से संबंधित है। दूसरी ओर गृह विज्ञान एक विज्ञान भी है क्योंकि इसमें उन वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान निहित है जिनसे पारिवारिक स्तर ऊंचा उठता है। इसके अंतर्गत आहार विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि भी गृह विज्ञान के अभिन्न अंग हैं और इन पर गृह विज्ञान की 5 प्रमुख शाखाएं
आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, बाल विकास, गृह प्रबंध एवं प्रसार शिक्षा आधारित है। प्रसार कार्य के लिए प्रत्येक पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 3, सहयोगात्मक कार्य। ये कार्य सहयोग पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए जितना सहयोग गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का आवश्यक है, उससे कहीं अधिक प्रसार सेवा का लाभ उठाने वाली महिलाओं के लिए आवश्यक है। नंबर 4, परिवार केंद्रित। इस शिक्षा का प्रमुख बिंदु परिवार है। गृहिणी को जो भी शिक्षा दी जाती है, उसका प्रमुख लक्ष्य परिवार के जीवन को सुखी एवं समुन्नत बनाना है। ये कार्यक्रम परिवार की उन्नति में विश्वास रखता है। जब कोई परिवार विकसित होता है, प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, तभी ग्राम, समुदाय और राष्ट्र का विकास संभव होता है। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर सभी प्रसार कार्यक्रम महिला कल्याण से संबंधित होते हैं। ग्रामीण महिलाओं की उन्नति के बाद ही परिवारों का उच्च होगा और ग्रामीण जनजीवन का स्तर भी उन्नत हो सकेगा। नंबर 5, ऐच्छिक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ये ऐच्छिक शिक्षा है। किसी गृहिणी को इसमें भाग लेने हेतु विवश नहीं किया जा सकता है। उन्हें प्रेरित करके इस ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो प्रसार शिक्षा ऐच्छिक शिक्षा है। सर्वप्रथम जनमत तैयार किया जाता है। जन समूह स्वयं परिवर्तन की आवश्यकता को अनुभव करता है। कोई भी परिवर्तन, कोई भी शिक्षा अथवा कार्यक्रम ग्रामीणों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। वे लोग जब स्वयं आश्वस्त हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की आवश्यकता अनुभव करते हैं और स्वेच्छा से प्रसार कार्यक्रमों में भाग लेने आगे आते हैं, तभी उनकी सहायता की जाती है। इस प्रकार यह कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक है और जनसमूह की सहभागिता इसमें स्वैच्छिक होती है। नंबर 6, अनौपचारिक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है। तो अनौपचारिक, ये प्रसार कार्य सीखने का सहज तरीका है, जिसमें गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्री गृहिणी को स्वाभाविक परिस्थितियों में अनौपचारिक ढंग से समानता के आधार पर ज्ञान देकर उनकी विचारधारा में परिवर्तन करती है तथा वांछित कौशलों का विकास करती है। नंबर 7, परिवर्तनशील। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया आवश्यकता पूरक एवं रुचि पर आधारित होती है। गृहिणियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर इस कार्यक्रम में गृह विज्ञान प्रसार कभी भी परिवर्तन कर सकती है। वैज्ञानिक पहुंच। नंबर 8, जिस प्रकार गृह विज्ञान विविध विज्ञानों का समन्वय है, उसी प्रकार गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रम विज्ञान पर आधारित है। जनसमूह से संपर्क स्थापित करने के लिए संचार माध्यमों द्वारा प्रसार विधियों का चुनाव करते समय मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है और बाद में नई तकनीक, वैज्ञानिक जानकारियाँ, अनुसंधानों के परिणाम विशेषज्ञों की सहायता से लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। इस प्रकार गृह विज्ञान प्रसार के सभी कार्यक्रम विज्ञान पर आधारित होते हैं। नंबर 9, महिलाओं पर केंद्रित। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सभी कार्यक्रम प्रमुखतः महिलाओं पर ही केंद्रित होते हैं। महिलाएं ही परिवार की धुरी होती हैं। उनके लक्ष्यों, मूल्यों, कार्य प्रणाली में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण परिवार पर पड़ता है, जिसमें किशोर, लड़के, लड़कियां, छोटे बच्चे, वयस्क, वृद्ध सभी सम्मिलित रूप से रहते हैं। यही कारण है कि गृह विज्ञान विशेषज्ञ महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नंबर 10, आवश्यकताओं पर आधारित। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। यदि किसी स्थान की स्त्रियां निर्धन तथा बेरोजगार हैं, तो वहां
ऐसे कार्यक्रम आरंभ किए जाएं जिससे उन्हें रोजी रोटी प्राप्त हो सके। तभी ये कार्यक्रम महिलाओं द्वारा साहस स्वीकार किए जाते हैं तथा अधिक सफल होते हैं, जैसे ऋण दिलाकर अथवा किसी भी प्रकार का शिल्प उद्योग आरंभ करके, मसाले, अचार, पापड़, बड़ी आदि बनाने के लिए लघु उद्योग गरीब महिलाओं के धन संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए सरलता से अपनाए जाते हैं। ऐसे लघु उद्योगों में ज़रूरतमंद महिलाएं स्वेच्छापूर्वक आगे आती हैं और सहयोग प्रदान करती हैं, क्योंकि वे ये जानती हैं कि इन उद्योगों द्वारा लाभान्वित होकर ही वे अपना भविष्य सुरक्षित सुखमय बना सकती हैं। नंबर 11, परिणामवादी। ग्रामीण महिलाओं को अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों को पहचानने और उनके उपयोग द्वारा पूरा लाभ प्राप्त करने में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा सहायता करती है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीण महिलाओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है, उनकी अभिरुचियों को परिष्कृत करती है, जो कि प्रसार कार्यकर्ता को लक्ष्य होता है, किंतु महिलाओं द्वारा मानवीय तथा मानवेतर संसाधनों का उपयोग स्वयं हेतु परिवार के विकास हेतु इतनी धीमी गति से होता है कि वह शीघ्र दिखाई नहीं देता है। अभिवृत्तियों में परिवर्तन एक धीमी क्रिया है। इसी कारण प्रसार कार्यक्रमों में परिणाम स्पष्टता प्रत्यक्ष रूप से शीघ्र दृष्टिगोचर नहीं होते। इन्हें देखने के लिए पर्याप्त समय तथा धैर्य की आवश्यकता होती है। नंबर 12, व्यावहारिक। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा व्यावहारिक होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में और ये कार्य में विश्वास रखती है। उदाहरणार्थ, ग्रामीण महिलाओं को पौष्टिक आहार से संबंधित कार्यक्रम चलाते समय उन्हें संतुलित आहार क्या है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उनका पोषण में क्या कार्य है, उनकी क्या उपयोगिता है इत्यादि जानकारी क्रमबद्ध रूप से दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें उपयुक्त तरीके से भोजन पकाना सिखाया जाता है, जिससे पोषक तत्व नष्ट न हो। उदाहरणार्थ, सब्जियों को काटने से पहले धोना, सब्जी के मोटे छिलके न उतारकर पतले छिलके उतारना, माड़ पसाए बिना चावल पकाना, आटे को छाने बिना रोटी बनाना, जिससे पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से रोका जाए। ये सब सिखाने के पश्चात विभिन्न पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधियां सिखाई जाएं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं के समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं परिवार हेतु संतुलित आहार के महत्व को समझे और उनके उत्तम स्वास्थ्य हेतु सीखी हुई उपयुक्त पाक विधियों को स्वतः अपनाएं। अपने संपर्क में आने वाली अन्य महिलाओं को अपने इस ज्ञान से लाभान्वित करें, अर्थात कोई भी शिक्षा, चाहे वह स्वास्थ्य अथवा आहार से संबंधित हो, चाहे वह पर्यावरण स्वच्छता से केवल सैद्धांतिक होकर न रह जाए, वरन अपने आप व्यवहार में लाई जाए। नंबर 13, दोहरी प्रक्रिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान के उच्च शिक्षा केंद्रों में, शोध केंद्रों में जो अनुसंधान होते हैं और जो नए तथ्य अथवा तकनीकी जानकारी सामने आती है, उसे संचार माध्यमों तथा प्रसार विधियों द्वारा ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार ये प्रसार शिक्षा उनके मध्य स्थित खाई को पाटने में पुल सदृश कार्य करती है। गृह विज्ञान के उच्च शिक्षा केंद्र, शोध संस्थान जिस लक्ष्य समूह ग्रामीण महिलाओं हेतु कार्य करते हैं, उन्हें जो संदेश देना चाहते हैं, वे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा द्वारा उन तक हस्तांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार नई विकसित तकनीक ग्रामीण लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे उसे अपनाकर वे लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। इस कार्य में गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्तियों के अतिरिक्त युवती मंडल, महिला मंडल, डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अन्य सहकारी
समितियाँ, स्वैच्छिक कार्यकारी संस्थाएं भी अपना सहयोग प्रदान करती हैं। प्रसार माध्यमों द्वारा ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचकर उनकी अंतःशक्ति में वृद्धि करती हैं। ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं होती हैं वे पुनः प्रसार कार्यकर्त्रियों के द्वारा गृह विज्ञान के उच्च शिक्षा केंद्रों, अनुसंधान केंद्रों तक पहुंचाई जाती है। यहाँ गृह विज्ञानताओं द्वारा उन समस्याओं का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है और उपयुक्त हल खोजा जाता है। यह हल पुनः प्रसार कार्यकर्त्रियों द्वारा ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाया जाता है, जिससे वे उनसे लाभान्वित हो सकें। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन सिद्धांत से और विशेषताओं से, प्रसार शिक्षा की सिद्धांत और विशेषताओं से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो इनको याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई कमी लगी हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे अगली वीडियो में सुधार किया जा सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।